नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए कैसे झटके वाली खबर सामने आई है और झूठे पीआर की पोल खुल गई है। और इस खबर के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु की रैली में क्या बोला है। खबर हर भारतीय के दिल में गुस्सा पैदा करने वाली है, क्योंकि कोई भी देश चाहे क्यों ना हो, अगर कोई भी भारत के जहाज पर गोलीबारी करने की हिम्मत करता है तो मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या सरकार का इस सारी बातों को लेकर ध्यान भी है? तमिलनाडु की रैली में पीड़ा व्यक्त करते हुए इस खबर के बाद पीएम मोदी ने क्या बोला, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले खबर आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर गोलीबारी की है ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का तेल से भरा जहाज आ रहा था, लेकिन अचानक ईरान की तरफ से गोलीबारी की जाती है। क्या पूरी खबर है, उससे पहले एक पीआर आपको दिखाते हैं। संसद में क्या दावा किया था मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अब उस दावे की कैसे पोल खुल गई है। हमारी विदेश नीति ने हमें किस हालात में पहुंचा दिया है। जो ईरान हमारा दोस्त हुआ करता था, आज उसकी तरफ से भारत के जहाज पर गोली अगर एक भी चली है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था, जरा सुनिए। सारी दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जब जब संकट आए, यूक्रेन रूस का युद्ध, बच्चे हमारे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, हमें फोन कर रहे थे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक फोन गया दोनों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि हमारे बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके जैसे ही निकले भारत माता की जय करते हुए, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित भारत आ गए। ये आज का भारत है, ये आज का भारत है, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है। और आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। तो विश्वगुरु वाला कार्ड खेलते हुए ये दावा करते हुए कि ईरान ने कह दिया कि भैया तिरंगा लगा है, कोई रोकेगा नहीं, जहाज निकलते चले जा रहे हैं। हालांकि दो ही जहाज तब सिर्फ आए थे, उसको लेकर इतना ढिंडोरा पीटा गया। बातचीत के बाद, रिक्वेस्ट के बाद ईरान ने दो जहाज आने दिए थे कि भारत में गैस का संकट है। उस गंभीर संकट में जब विपक्ष ने सवाल पूछा तो इतनी हल्की राजनीति की जाती है। क्या दुनिया में नेता, ताकतवर देशों के नेता संसद में ऐसे बात करते हैं? क्या भारत के 20 से ज्यादा जहाज जो फंसे थे और अब भी फंसे हैं बहुत सारे जहाज, क्या ईरान ने सारे निकलने दिए थे? और अब जब खबर आई है कि भारत के जहाज पर ईरान की तरफ से गोलीबारी हुई है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान कोई जवाब दे पाएंगे? यह कहा था मोदी सरकार के मंत्री ने कि भारत के जहाज को कोई छू नहीं सकता। तो अब आखिरकार ईरान ने छूने की हिम्मत या हिमाकत कैसे की? क्या खबर सामने आई है? पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे कि इन खबरों के बीच पीएम मोदी क्या बोले अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए। पहले खबर आप देखिए, यह खबर आप देखिए, एनबीटी की खबर है। क्या कहती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर गोलीबारी, ईरानी राजदूत को भारत ने किया तलब, दर्ज कराए विरोध। यानी खबर में कोई संशय नहीं है, भारत सरकार ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। आगे खबर क्या कहती है, कैसे गोलीबारी की घटना हुई? भारत के झंडे वाले टैंकर सनबार हिलाल पर गोलीबारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ईरानी राजदूत विदेश मंत्रालय में शनिवार शाम 6:30 बजे तलब किए गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने भारत के एक बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी की। इस टैंकर में इराक का लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था। यह घटना उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ समय बाद हुई जिनमें कहा गया था कि दो भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना में जग अर्नब और सनबार हिराल नामक दो जहाज शामिल थे और चेतावनी तक नहीं दी गई। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है? दैनिक भास्कर की खबर कहती है कि हॉर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरानी गन बोट्स ने चेतावनी भी नहीं दी, जहाज स्ट्रेट पार किए बिना लौटे तो वापस लौटना पड़ा भारत के जहाजों को। आगे खबर क्या कहती है? खबर कहती कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो भारतीय व्यापारी जहाजों पर शनिवार दोपहर गोलीबारी हुई। इसमें एक तेल जहाज भी था। ईरान के गार्ड की दो गनबोट्स टैंकर्स के पास आई और बिना रेडियो चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों भारतीय जहाज हॉर्मुज पार किए बिना लौट गए। जहाज और उसके क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। एक भारतीय जहाज लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। तो यह पूरा मामला है। अच्छी बात यह है कि जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी भारत के जहाज पर ईरान, जो कि हमारा मित्र देश माना जाता रहा है, उसकी तरफ से अगर गोलीबारी की खबर सामने आई है तो हमारे लिए चिंताजनक है।
विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार की विदेश नीति ने हमें कहां पहुंचा दिया है। वह इस पूरे मामले के बाद जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो पीएम मोदी किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, क्या पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तमिलनाडु की रैली में पीएम मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया, खुद हिंदी और अंग्रेजी में बोल रहे थे, उसके बाद उसका तमिल में उच्चारण किया जा रहा था ताकि पीएम मोदी के मन की पीड़ा देश के कोने कोने तक पहुंच सके, ताकि पीएम मोदी संसद में जो हुआ उसके नाम पर खुलकर राजनीति कर सके। भारत के गांव गांव तक अपनी बात पहुंचाना चाहते कि देखिए महिला आरक्षण को रोक दिया विपक्षी नेताओं ने। एक तरफ ऐसी गंभीर खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज अपनों के बीच मैं अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। इन 2023 वी पास द नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम एंड ऑन द 16th ऑफ दिस मंथ। तो यहां पर पीएम मोदी की एक बार जुबान फिसलती है, नारी शक्ति वंदन अभियान, फिर अधिनियम करेक्ट करते हैं। जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन जिस तरह से अभियान छेड़ दिया है बिल गिरने के बाद मोदी सरकार ने, वो अभियान ही नजर आता है, चुनावी अभियान नजर आता है। वरना जब ऊर्जा संकट दुनिया भर में है, दुनिया खाड़ी देशों में युद्ध से चिंतित है, तो ऐसे में मोदी सरकार अचानक डिलिमिटेशन वाला बिल लाती है महिला आरक्षण बिल से जोड़कर, तो मंशा को आप समझ सकते हैं। ये जुबान फिसलने का जो मामला है ये वाकई चुनावी अभियान है, इसीलिए चुनावी रैली में दूसरे दिन ही राजनीति शुरू कर दी। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैंने पर्सनली सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी। आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली दैट दे मे टेक द क्रेडिट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई ओनली वांटेड sisters from ordinary families to be able to come to parliament and Vidhan Sabha in greater numbers. But unfortunately, this noble effort was derailed. DMK, Congress and their allies made it a target of hatred and petty politics. तमिलनाडु रैली के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को कोसने का काम किया और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति की। उनके सपनों को आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। तो विस्तार से महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं। दुनिया के ताकतवर नेता इस वक्त खाड़ी देशों में युद्ध पर मीटिंग कर रहे हैं और पीएम मोदी लगातार चुनावी मीटिंग कर रहे हैं। जब 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के देश के प्रधानमंत्री को इस चिंता में होना चाहिए कि लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, भविष्य में गैस का संकट आ सकता है, तेल का संकट आ सकता है, तो होर्मुज से भारत के जहाजों को कैसे निकाला जाए उसके लिए मीटिंग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री चुनावी मीटिंग कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर राजनीति कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों ने कहा है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 543 सीटों में क्यों नहीं दे सकते। क्या पीएम मोदी इसका जवाब दे सकते हैं? तो प्रधानमंत्री को चुनावी राजनीति से बाहर आना चाहिए और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हालात पर मंथन करना चाहिए और उन अंतर्राष्ट्रीय हालात का भारत में जो असर हो रहा है और भारत के जहाज पर जो गोलीबारी की खबर सामने आई है, इन सब पर मीटिंग करनी चाहिए। लेकिन देर रात तक चुनावी मीटिंग करते, उसके बाद राष्ट्र के नाम जो संबोधन करने वाले उसका सब्जेक्ट भी बता दिया। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह भारत की अंदरूनी राजनीति में उलझे रहना चाहिए या देश हित में काम करना चाहिए? फिर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते, तो इसे बीजेपी का प्रचार माने या प्रधानमंत्री का काम माने? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।